इस वक्त हम खड़े हैं जंतर मंतर पे और टाइम हो रहा है 4:45। शाम के 4:45 तक भी यहाँ पे अभी लगातार उमड़ी हुई भीड़ जाने का नाम नहीं ले रही है, जबकि 4:30 बजे प्रशासन द्वारा दिया हुआ प्रोटेस्ट टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक सर आए हुए हैं जो कि नागपुर से आए हैं, तो आइए हम जानते हैं कि नागपुर से यहाँ पे वो किस उम्मीद में है। सर, नाम क्या है आपका? मैं गोविंद ढगे, शेतकरी क्रांति सेना करदाता क्रांति सेना का संस्थापक अध्यक्ष। अच्छा, तो सर किस मकसद से आए आप वहाँ से यहाँ पर? जब मैंने देखा कि युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है और युवाओं का भविष्य खराब होने के पीछे धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री होने के नाते उनकी नैतिक जवाबदारी है कि उन्होंने यहाँ पर अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो इतने बेशर्म है कि यहाँ पर युवाओं को सड़क पर उतरकर शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो उनके प्रोटेस्ट चालू है, उसके बावजूद उनके कानों पे जू रेंग नहीं रही है। वो अभी भी मुगालते में है कि वह अभी भी पद पे कायम रहेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब युवा अपने क्रांति पे आता है, अभी तो शांति के तौर पे यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन युवा जब शांति छोड़ के क्रांति पे आएगा तो उन्हें उनके साथ में, जैसे कि इंद्राय तक्षकाय नमः के स्वरूप में इंद्रा को भी तक्षक को संरक्षण देने वाले इंद्र को भी यज्ञ में समर्पित होना पड़ रहा था, उसी प्रकार सरकार को भी जाना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट से हमारे प्रशासन के कान में जू रेंगे की? रेंगना चाहिए, ये जरूरत है, यह जरूरत है इस देश की, इस युवाओं के भविष्य की, कि यहाँ उन लोगों ने संज्ञान ले लेना चाहिए कि इतना बड़ा यदि युवाओं का आंदोलन चल रहा है तो यह जरूर नहीं कि उन्हें क्रांति पे लाना चाहिए, ये शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें समझ लेना चाहिए। सर, आपके बच्चे कितने हैं? मुझे 2 बच्चे हैं, जो एक MS लंदन है और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बॉम्बे है, स्वप्निल ढगे। तो आप मतलब आपके खुद के बच्चों ने नीट का पेपर दिया है? नहीं, मेरे बच्चों ने नीट का पेपर नहीं दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि नीट की परीक्षा कितनी अहम भूमिका रखती है जिंदगी बदल देने में। इसलिए जब यह अन्याय हो रहा है, यह जो पर्चा लीक हो रहा है, तो इसके पीछे ऊपरी तौर के लोगों का बिल्कुल हाथ है, 100% हाथ है, उन्होंने इसे रोकना चाहिए था, लेकिन तो मतलब आप देश के बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ नागपुर से इतनी दूर प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं? जी हाँ। आप यहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं? जी, कितने दिन रुकने वाले हैं सर? मैं तो अभी ये सोच के आया हूँ, कल यहाँ पे आया हूँ और यह सोच रहा हूँ कि इस्तीफा होने तक यहाँ रुकूं। इस्तीफा होने तक? पर प्रोटेस्ट तो सिर्फ कल लास्ट डे है प्रोटेस्ट का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ के जो लोग जिस प्रकार से आंदोलन को चलाने की कोशिश करेंगे, उस प्रकार के आंदोलन में मैं शामिल होने की अपनी मंशा जाहिर करता हूँ। मतलब सर का यहाँ पे ये कहना है कि जितने भी दिन यहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट चलेगा और यहाँ के जो युवा हैं वो यहाँ पे जागरूकता फैलाते रहेंगे, सर भी उतने दिनों तक यहाँ पे रुके रहेंगे और अपना योगदान देते रहेंगे। आइए, यहाँ पर हमारे एक और सर मौजूद है, इनका कुछ अलग मुद्दा है, आइए जानते हैं कि इनका यहाँ पर क्या मुद्दा है और वो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से। बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैं दिल्ली में चांदनी चौक विधानसभा से MLA का चुनाव लड़ चुका हूँ, ये वोट वापसी पासबुक कानून लागू करवाने के लिए। ये वोट वापसी पासबुक, इससे आपका क्या मतलब है, क्या है ये? देखो, जैसे कि जो भी मंत्री, जैसे शिक्षा मंत्री है ना, तो मैं सर को शिक्षा मंत्री बना दूं 500 करोड़ लेके, मैं प्रधानमंत्री हूँ और इनसे 500 करोड़ लेके मैं शिक्षा मंत्री बना दूं, तो ये 5000 करोड़ कमाने के लिए काम करेंगे ना। इससे देश के युवाओं का भविष्य का क्या लेना देना? इनको नौकरी से कौन निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल पाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से हम इस्तीफा करा देते हैं, मान लो शिक्षा मंत्री का, जैसे हम लोग आंदोलन ये आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो सकता है। अगर मान लो हो जाता है, फिर से कोई और शिक्षा मंत्री आएगा और वो 5 साल तक हमें परेशान करेगा, ठीक है ना, और फिर हमें आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसे ही स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री, जितने भी मंत्री है सब परेशान कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप नहीं इसलिए दे रहे हैं ना कि मतलब जो गलत है उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं खाली से। तो सर का कहना है कि क्या गलत हो रहा है उसको होने दे, क्या नहीं? देखो, होने नहीं दे, पानी अभी यहाँ तक आ गया, अब नाक डूबने ही वाला, मर जाएंगे सभी। अगर अभी कोई आवाज नहीं उठाएगा तो सब मारे जाएंगे। ऐसे ही फोर्स वैक्सीनेशन की वजह से अभी तक 6 करोड़ लोग मर चुके हैं लगभग। सरकार डेट की रजिस्ट्री वो पब्लिक नहीं कर रही है। तो आपका ये वोट वापसी पासबुक क्या कहता है? देखो, वोट वापसी पासबुक कानून लागू करवाने के लिए हम पब्लिक डिमांड खड़ा कर रहे हैं। अभी तक 400 लोग इन कानून को सपोर्ट करते हुए पूरे भारत से चुनाव लड़ चुके हैं।
जो पेड मीडिया है, बिकाऊ मीडिया, वो कवरेज नहीं देती है। मैंने भी इसको पहली बार सुना है, तो आप थोड़ा इसको और जनता तक पहुंचाना चाहेंगे? हम इन कानूनों को लागू करवाने के लिए जंतर मंतर पर महीने में 2 बार प्रोटेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तभी ये कॉकरोच पार्टी की वजह से हमारा कैंसिल हो गया था 20 तारीख वाला। खैर, तो ये क्या है कि अभी जो भी मंत्री है उनको पीएम सीएम चुनता है, उनको आम नागरिक नौकरी से नहीं हटा सकते, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी हम बीच कार्यकाल में नौकरी से नहीं हटा सकते। तो ये कानून जब लागू हो जाएगा, हमने किसी तरीके से किसी सीएम को या पीएम को हमने पब्लिक डिमांड के प्रेशर में लाकर अगर लागू करवा दिया, तो जैसे ही ये कानून लागू हो जाएगा, सभी मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगा। और मान लो स्वास्थ्य मंत्री ने भ्रष्टाचार कर दिया, जैसे नीट का पेपर लीक करा दिया, ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार ये लोग करते रहते हैं, तो पब्लिक क्या करेगी, दूसरे दिन से ही पटवारी के ऑफिस में पासबुक ले जाके उसको बदलने का वहां पे सहमति दे देगी। तो आपको नहीं लगता इससे एक चीज और हो सकती है कि बाद अगर कोई पार्टी हार भी रही है या हार चुकी है, तो उसके बाद यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रेशर में जाके और अपना वोट दोबारा पलट दे, मतलब उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला जाए या उस पर कोई लालच डाला जाए और वो जाके इसी वोट वापसी के तहत अपना वोट फिर से बदल दे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बदलने के लिए क्या है कि हर एक बार 5% अधिक, जैसे कि पहली बार में 5% अधिक, इधर आ जाओ, पहली बार में 5% आप, जैसे कि मान लो कि मैंने 2.5 करोड़ वोट से इनको बदला, ठीक है ना, 2.5 करोड़ लोगों ने असहमति जब दर्ज कराई कि भाई इनको बदल के आप किसी और को शिक्षा मंत्री बनाओ, तो अगली बार वो 5% बढ़ जाएगा, उसके अगली बार 10% बढ़ जाएगा। इस तरीके से एक पीरियड में बढ़ता, उसका सारा और इसका नेगेटिव इफेक्ट भी तो है। मैं बता रहा हूँ, दुनिया के बहुत सारे देशों में ये कानून लागू है। कौन से देश में लागू है जैसे सर? अमेरिका में लागू है, ऑस्ट्रेलिया में, और ये बहुत सारे देशों में लागू है, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। शायद जापान में भी लागू है, और अमेरिका में तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लागू है। जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मिनिस्टर है ना, उसको भी हम। पर आपको नहीं लगता हमारी जनता जो है वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, और वो कभी कभी हो सकता है कि सत्ता चुनी जाने के बाद भी वो वोट वापसी की मांग कर ले, और जो नहीं आनी चाहिए सरकार, वो भी सरकार आ जाए, चुनी जाए या नेता चुना जाए, तो उसका क्या कर सकते? देखो, मैं बता रहा हूँ, तो फिर से हम ये वोट वापसी करते रहेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो, जो ये पेड मीडिया है ना, जो न्यूज मीडिया है, उन लोगों ने इस तरीके से हमारा माइंड प्रोग्राम बनाया हुआ कि लोग बेवकूफ हैं, लोग तो पैसे लेके वोट दे